तो हाय दोस्तों, एक ही बिग बॉस की हिस्ट्री में कंटेस्टेंट है जो डे वन से कह रही है मैं ही जीतूंगी, मैं तो जीतूंगी और मैं सेल्फिश हूँ। तो भाई वो सेल्फिश कंटेस्टेंट आज हमारे साथ है और वो सेल्फिश ही नहीं है, वो बिग बॉस OTT 3 की विनर भी हैं। तो वेलकम सना। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। यस, मैंने डे वन से ये चीज़ चाही ज़रूर थी, बट मैंने कभी ये नहीं कहा था कि मैं ही जीतूंगी। मैंने ये बोला था कि मुझे जीतना है। सो मेरी वो चाह थी, मेरी वो विश थी, मेरी वो ड्रीम थी। और एंड गेम पे, एंड पड़ाव पे वो ट्रॉफ़ी मेरे हाथ आई है। सो इट फील्स अमेजिंग, अमेजिंग। लाइक आपने जो चाहा आपको मिला। एंड नथिंग बैड इन दैट कि अगर कोई बोले कि अगर मुझे जीतना है, एक चाह रखता है, तो आई डोंट थिंक सो। सी वो एक बस वो एक स्टेटमेंट मुझे थोड़ा गलत लगा, तो मैंने सोचा मैं आपको उस पर करेक्ट कर दूं। मैंने बोला था कि मैं चाहती हूँ, लाइक आई वॉन्ट टू, आई एम हियर टू विन, आई एम हियर टू विन। सो ठीक है, वो दैट्स दिस। बट सॉरी, मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गई। वापस क्वेश्चन कीजिए। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि जो इतना कॉन्फिडेंटली मतलब बोल के आया था और वो जीत गया, तो फिर कैसी फीलिंग हो रही है? फीलिंग तो बहुत अमेजिंग है। आई मीन इतना अच्छा लग रहा है, इतना प्यार मिला लोगों से, आप सब से। तो वो एक क्लाउड नाइन है, बट क्लाउड नाइन पे नहीं रहना पसंद करूँगी, ग्राउंड ज़ीरो पे रहना पसंद करूँगी। बट या अच्छा लग रहा है। दोस्ती कमाई है सना, आपने ना सिर्फ बिग बॉस की ट्रॉफी जीती है, आपने 3 गहरे दोस्त कमाए हैं। 4, हाँ। तो नेजी सॉरी तो क्योंकि हमने वो फ्रेंडशिप डे का वीडियो देखा ना, वो आप चारों का, तो वो दिमाग क्योंकि में वो। नेजी नेजी से बात नहीं हुई है अभी तक। तो तभी हम विशाल, मैं और शिवानी, ट्रस्ट मी, नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स हम कनेक्टेड थे। उस दिन रात को मैं मिल नहीं पाई थी क्योंकि बहुत लेट हो गया था, फिनाले ख़त्म हुआ, एंड देन एवरी हैज़ टू गो फ्रॉम द रिस्पेक्टिव हाउसेस। एंड शिवानी और लवकेश यहाँ रहते नहीं हैं, गुड़गांव लवकेश गुड़गांव से है, शिवानी कानपुर से है। तो सबको घर जाना था, माँ बाप से मिले नहीं थे, तो दे लेफ्ट द वेरी नेक्स्ट डे। विशाल यहाँ पे है, तो फ्रेंडशिप डे था। एंड सीरियसली दिस जो एक हमारा चारों का एक बॉन्ड है ना, इट्स वेरी प्योर और दिल से बॉन्ड बना है। और हमारा बॉन्ड ऐसे खट से नहीं बना है, वो ग्रो हुआ है ये जर्नी में। 42 डेज़ में आप देखोगे हमारे भी मतभेद हुए हैं, हमारे भी डिसएग्रीमेंट अग्रीमेंट हुई है, बट वो रिश्ता बना है। नेज़ी के साथ भी मैं यही बोलूँगी कि नेज़ी के साथ भी मेरा रिश्ता ग्रो हुआ है। पहले आई मे नॉट बी इन हिज फेवर, बट देन स्लोली स्लोली मुझे वो लड़का इतना अच्छा लगने लगा दैट it we had a different bond, so yeah. तो सना, वीकेंड का बारे में काफ़ी हद तक टारगेट किया गया, मतलब आई थिंक आप प्रिपेयर ही रहते होगे ऑलमोस्ट। तो कैसा फील होता था जब भी अनिल सर आते थे, एकदम से ब्लास्ट हो जाते थे? प्रिपेयर तो नहीं रहती थी। फर्स्ट वीकेंड के बार पे ठीक है, मुझे लगा मैं शायद कहीं गलत गई रहूँगी, मुझे समझा रहे। सेकेंड वीकेंड के बार पे भी मुझे लगा शायद मैं गलत गई होंगी, मुझे समझा रहे। थर्ड वीकेंड के बार में टू मच हो गया, वो क्राउन राउंड पिना रहे हो, एंड आई लव क्राउन, बट वो इट्स अ वेरी एम्बैरेसिंग मोमेंट। आपको अच्छे वे में नहीं बोल रहे थे वो, तब तब मेरा सिस्टम ही ऑफ हो गया था। क्या मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ गलत जा रही हूँ। फोर्थ पे मुझे थोड़ा ब्रीदर मिला कि शायद चलो टॉपिक कहीं और शिफ्ट हो गया। फिफ्थ पे वापस मैं आ गई। मैंने कहा भैया क्या हो रहा है। बट हैविंग सेड दैट आई फील दैट अनिल सर को मैं टीचर जैसा लेती थी, वी आर हिज स्टूडेंट। तो मुझे ऐसा लगता था कि टीचर हमेशा अपने बच्चों को सुधारने की कोशिश करेगा। सो मे भी मैं कहीं गलत जा रही हूँ कुछ, तो मैंने हर उनकी सीख को समझा। समझा मतलब जितना मुझे समझना था मैं उतना समझती थी। जहाँ मुझे लगा कि नहीं सर, वहाँ मैं अपना शील्ड बिल्ड कर देती थी, तो बस ठीक है। नेजी को बहुत लोगों ने मतलब भड़काया नहीं बोलेंगे, बट बोला कि भाई भड़काया आप बोल क्यों, दो, हाँ मतलब भड़काया आप बोलो। क्यों बैठते हो, ये फलाना फलाना, बट वो बंदा बिल्कुल स्टिक रहा फ्रॉम डे वन टू एंड। क्योंकि क्या बोलोगे आप? मैं उस चीज़ पे ये बोलूँगी, मैं भी इस चीज़ से अग्री करती हूँ। बहुत लोगों ने भड़काया उसको कि तू क्यों बैठता है उसके साथ, बहुत नेगेटिव बोला। सी दैट इज़ व्हाट रियल फ्रेंडशिप इज़ मैम, दैट इज़ व्हाट रियल फ्रेंडशिप इज़। वो बंदा मेरा हाथ नहीं छोड़ा, उसको भी डाउट्स हुए हैं। आप जर्नी में देखोगे उसको भी डाउट्स हो, जब जब उसको डाउट हुआ है उसने लेटर लिखा है मुझे कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो, तुम ऐसा क्यों फील करती हो, तुम इतनी ऐसी क्यों हो। वो उसके डाउट्स है, बट उसके बाद भी ही नेवर लेफ्ट माई साइड, लाइक ही वॉज देयर विथ मी टिल द वेरी एंड। और वो स्टेज पे मैं नेज़ी के साथ खड़ी थी, मेरे लिए वो एक विन थी, मेरे लिए वो एक खुशी थी। जहाँ नेज़ी भी जीत जाते ना मैं खुश रहती, बट कोई और जीतता तो मैं शायद खुश नहीं होती। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट इन टेलिंग यू। रणवीर बाहर आने के बाद
कुछ आपकी तारीफ़ें भी कर रहे हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप बहुत बोल्ड हैं और आप बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल हैं, तो कैसा फील हो रहा है? कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि रणवीर जब आएंगे तो ऐसा कुछ बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि थ्रू आउट द जर्नी आपने मुझे कभी पसंद ही नहीं किया। आपने कभी मुझे जाना नहीं, मैं उसको वैसे लूँगी। कभी नहीं बैठे मैम। स्टार्टिंग में ना मेरा साई के साथ में झगड़ा हुआ था, तो मैंने रणवीर जी से ये चीज़ को डिस्कस की थी कि रणवीर लाइक मैं छोटी हूँ, वो बड़े हैं, तो मैंने एक बड़प्पन उनकी होगी करके मैं उनके पास जाके मेरा एक कॉन्वर्सेशन उनके साथ हुआ था कि हाउ कैन यू लिव विद अ पर्सन जिससे आपका भी झगड़ा हुआ है, लाइक इट्स आई एम फाइंडिंग वेरी डिफिकल्ट, लाइक आई वाज जस्ट एक्सप्रेसिंग माय फीलिंग्स टू हिम एंड ही वेरी वेल वेरी नाइसली ही रेसिप्रोकेटेड टू दैट इमोशन ऑफ माइन, और मुझे समझाया उन्होंने। मुझे तब लगा कि अरे यार चलो किसी से तो आप बात कर सकते हो, बट उसके बाद आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग। हमारा एक झगड़ा हुआ, उससे ही स्टार्टेड होल्डिंग अ ग्रज फॉर मी। मैं तो भूल गई थी, देन अगेन हमारा झगड़ा हुआ, वो ग्रज वापस होल्ड करके वो रख रहे थे। अब उनको वो ग्रज में एक्सपेक्टेशन थी कि मैं सॉरी बोलूँ, बट मैं सॉरी किस चीज़ के लिए बोलूँ? कि जस्ट बिकॉज मैंने आपसे झगड़ा किया उसके लिए यू वांट मी टू से सॉरी? आई एम सॉरी? नो। झगड़ा होता है, चीज़ें आपने भी बोली, चीज़ें मैंने भी बोली, उसको आप रफा दफा करो। एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, वो झगड़ा कब है, डिसलाइक कब हेट में बदल गई, आई डोंट नो, बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट ही डजंट लाइक मी। और ऐसा नहीं है, मैंने उनसे पूछा भी कि रणवीर जी वाई आर यू सो एंटी अबाउट अस। मैंने अपना सोलो नहीं लिया, मैंने चारों को जोड़ा। जहाँ उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि आई डोंट लाइक द एटीट्यूड ऑफ योर्स, तो यहाँ मुझे ना उनके लिए बुरा लग रहा था क्योंकि उनकी सोच मेरे लिए गलत है। तो मैंने अपना लाइन ड्रॉ कर दिया, मैंने कहा इनकी सोच ऐसी है तो मुझे वो सोच के आदमी के साथ इंटरेक्शन नहीं करनी। सोच उनकी गलत है। ही कैन नॉट स्टैंड अ स्ट्रॉन्ग वुमन, ही कैन नॉट स्टैंड अ स्ट्रॉन्ग वुमन, दिस इज़ व्हाट आई फील। बेबिका ध्रुवे को आप जानती हैं, बिग बॉस OTT 2 में जो थी, उन्होंने आप पे बहुत स्लैम किया है, बहुत गुस्सा करा है कि रणवीर जी की आपने बहुत डिसरिस्पेक्ट करी है थ्रू आउट द बिग बॉस सीजन। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यार देखो, एक जो माइंडसेट होता है ना कि छोटे को ही रिस्पेक्ट करनी है, छोटे को ही झुकना है, छोटे को ही होना है, बट लिसन आप भी तो बड़े हो ना, आप भी तो छोटे से अच्छे से बात कर सकते हो, आप भी तो छोटों को आके समझा सकते हो। मेरा रणवीर जी के साथ पॉइंट ही ये था कि अगर हम बदतमीज़ी कर रहे हैं, हम गलत है, आप बड़े हो, आप हमको आके समझाओ। समझाने का और बोलने का तरीका अलग होता है। मैं अगर आप मुझसे बड़ी हो, मैंने कुछ गलत किया, आप मुझे आके समझाओगी कि तुम यहाँ गलत गई हो, समझाओगी, ना कि तुम आके बोलोगी तुम ना यहाँ गलत गई हो। ये बोलना होता है, समझाने का तरीका होता है। उसे आओ, उसे बिठाओ, उसे बोलो कि सुनो ये जो टॉपिक, सो देयर इज़ अ डिफरेंस आई फाइंड। इफ बेबिका ने मुझे स्लैम किया, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, आई डोंट नो हर एंड आई डोंट नो उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, मुझे नहीं पता। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ रणवीर जी थे, तो मैं रणवीर जी के लिए ये बोलूँगी कि सर आपने कभी हमें जाना ही नहीं। आप यस आप आते थे, आप बोलते थे, जैसे एक इंसिडेंट में मैं बोलूँ, उन्होंने थ्रू आउट द शो कभी हमसे अच्छे से बात ही नहीं की। उनकी जो टोन थी ना, और मैंने ही वो लास्ट राउंड में, लास्ट गेम में मैंने उनको बोला कि ये सेम चीज़ आप गोलू को बोलो ना, वो कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको चाहिए उनकी जी हजूरी, उनकी हंजी कोई करे। सो दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट। अरमान के साथ आपकी मतलब थोड़ी काफ़ी दोस्ती थी, पहले देखा पहले गया था, थी, कृतिका या के साथ भी थी, पर सडनली व्हाट हैपेंड आई कि डोंट आप नो, इवन आई डोंट नो, मैं भी उस चीज़ पे क्वेश्चन मार्क हूँ, क्योंकि मैंने उसे भैया बोलती थी, और मैंने उनको ये भी चीज़ बोली थी क्योंकि मुझे पता था मैं गेम में हूँ, और गेम में मुझे रिश्ते नहीं बनाने, और भाई बहन का रिश्ता मेरे लिए अटूट होता है। तो मैंने उनको बोला मैं रिश्ता ना आपसे घर के बाद बनाऊँगी, आई वॉन्ट यू टू बी माई ब्रदर, क्योंकि मुझे ना वो भाई ब्रदर वाली वाइब आती थी उनसे, एंड आई वॉज वेरी वोकल। मैंने बोला भैया मैं रिश्ता ना आपसे घर के बाहर बनाऊँगी, यहाँ हम गेम खेलेंगे, क्योंकि कल को शायद हमको भी भिड़ना पड़े। बट मैंने ना कभी उनसे, आप देखना, मैंने हमेशा उनसे एक वे में बात की, अरमान जी, मैंने कभी बोला नहीं ए अरमान, मैंने कभी नहीं बोला। बट रणवीर जी को मैंने ये चीज़ बोली है, मैं इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैंने बोली है, क्योंकि ही वॉज नॉट गुड टू मी, ही वॉज नॉट एट ऑल गुड टू मी। अरमान की 2 शादियों को लेके बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ, बाहर भी हो रहा है, इस पे आपका कुछ खास कमेंट है? और कमेंट कुछ नहीं है, मैं बस इतना बोलूँगी कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। बट येस वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर लाइक मैरिज लाइक दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड। बट अगेन जब मियाँ बीबी खुश है तो हम कौन होते हैं बोलने वाले। मेरे को भी डाउट्स थे, मेरे को भी क्यूरोसिटी थी कि ये क्यों कैसे, हाउ कैन, बट दे लिव, वो लोग बहुत एक दूसरे के साथ खुश है, उनकी दुनिया एक दूसरे में ही है, एंड दे वेरी हैप्पी। सो व्हेन दीज पीपल आर हैप्पी वी आर नोबडी टू क्वेश्चन।
आप ही के ग्रुप में वो इंसिडेंट हुआ कि लव पे क्वेश्चन किया गया जब विशाल और अरमान का इंसिडेंट चल रहा था, आप भी उनकी दोस्त रही हैं, आपको लव किस हद तक गलत लगे और किस हद तक यार सही देखो, लगे? मैं ना जब तक वो क्लिप देखूंगी नहीं मैं रिएक्ट नहीं करूँ। मैंने अभी तक शो नहीं देखा है। मैं वो थप्पड़ वाले इंसिडेंट पे बोल सकती हूँ क्योंकि वो पायल हमको बोल के गई थी कुछ। अगेन मैंने वो थप्पड़ वाला इंसिडेंट भी देखा नहीं है, तो आई विल नॉट कॉमेंट ऑन दैट। बट या मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि जब कुछ देखूंगी तो बोलूँगी। और जो थप्पड़ वाला इंसिडेंट था उसमें हमें कुछ चीज़ें बताई गई थी पायल के पर्सपेक्टिव से, हम लोगों ने उस पर रेसिप्रोकेट किया था, उस पर रिएक्ट किया था। अब वो क्या सही है क्या गलत है वो मुझे नहीं पता, बट मुझे आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। तो अगर रणवीर जी से सच में अगर कोई आए, कोई प्रोजेक्ट या कोई अच्छा मेगा प्रोजेक्ट हो, विल यू थिंक ऑन दैट? सी एक्टर्स हम टीवी करती हूँ, टीवी में 12 घंटे शूट करते हैं हम। तो कोई पसंद होता है कोई नापसंद होता है। वी हैव दैट पावर ऑफ लुकिंग थ्रू। आप यू कैन लुक थ्रू समबडी। एंड रणवीर जी के साथ मैं चाहूँगी तो नहीं, बट अगर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे ही इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, मैं दिल पे पत्थर रखूँगी। अगर मैं उस चीज़ को अवॉइड कर सकती हूँ तो वाई नॉट। बट अगर वो चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे करियर को आगे बढ़ाता है, तो I may not interact with him. I may not. I don't want to interact with him. I cannot be his friend. But उसे मैं as a professionally ही डील करूँगी। ओके, श्रीकांत कैसे? कौन? श्रीकांत कैसे? ओके, सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. नाइस टॉकिंग टू यू. थैंक यू.